मनमाने ढंग से किया गया कामन शोक में सुख देता है न परलोक में। पंडित अरविंद अवस्थी स्थानीय हरि इच्छा कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा पुराण अंतर्गत पांडवों द्वारा अपने पितरों को प्राप्त करने के लिए जो तर्पण पिंडदान आदि किया, उस प्रसंग को सुनाते हुए पंडित अरविंद अवस्थी ने बताया कि शास्त्रोक्त विधि से ही तिथि अंतर्गत निश्चित समय पर पिंडदान आदि क्रिया शास्त्र विधि से करना चाहिए। जैसे ही सौभाग्यवती स्त्री यदि देहात आती है तो उसका पारबन श्राद्ध हिमालय पर्व अर्थात पटा पितृपक्ष में 9वीं तिथि को करना चाहिए। और यदि कोई एकादशी में समाप्त हुआ है तो उसका पता द्वादशी में तथा सन्यासियों का भी द्वादशी में पता करना चाहिए। और कोई यदि अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है, जहर खाकर, फांसी लगाकर अथवा रेल से कटकर या गोली से या वृक्ष से गिरकर, पहाड़ से गिरकर, नदियों में भरकर, किसी हिंसक जानवर जीव के सताने से जो मरे हुए हैं, अकाल मृत्यु में पड़े जीवन को चतुर्दशी में श्रद्धा पता आदि कार्य करना चाहिए। जिनकी तिथि ज्ञात न हो अथवा जो किसी कारण से श्रद्धा पता न कर पाए हों, उन सभी का श्राद्ध पता सर्वप्रिय अमावस्या पर करना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी हानि होती है। पितर लोग निश्चित तिथि पर यदि श्रद्धा पता नहीं हुआ तो मनुष्य घर से वापस चले जाते हैं और वह शराब देते हैं, जिस कारण से मानव को पितृ दोष निर्मित हो जाता है, जिससे उसका जीवन इस लोक में अनेक व्याधियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रति मनुष्य को निश्चित अवधि में ही श्रद्धा फटा आदि करे एवं बड़े विचार करके विद्वानों की सलाह मिश्रा के बाद ही करना चाहिए। दिखावे के लिए अधिक से ब्राह्मण, कुटुंबी जनों, सामाजिक रिश्तेदारों आदि को भी ज्यादा निमंत्रित नहीं करना चाहिए। ऐसे भी शास्त्र का आदेश है। शुद्ध का विशेष ख्याल रखें। अपनी रसोई में बने हुए स्वयं के द्वारा निर्मित अन्न से ही पितरों को भोग लगाएं और इसे अन्न को ब्राह्मणों को खिलाएं। आजकल देखने में आया है कि तहर से भी लेकर पता आदि में हलवाइयों आदि का सहयोग लिया जाता है, जो कि बहुत ही घातक परंपरा है। इसमें शुद्ध अशुद्ध का कोई विचार नहीं रहता है, इसलिए पितर गाना अधिकतर घरों के असंतुष्ट ही रहते हैं। ऐसे जीवन को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बस जीवन सुखमय नहीं रहता। तेरी भी का नाम रसोई इसीलिए है कि रसोई की शुद्धि जमीन मानी जाएगी। जब स्वयं की सेवा और श्रम के शरीर से उसमें रसोई बने, उसका भोग भगवान को लगे और वहीं आपको इस लोक में भी भोगना पड़ेगा और करने के बाद परलोक में नरक में जाकर भोगना पड़ेगा। वीर भारत से अंकित चतुर्वेदी, जिला रिपोर्टर, गंजबा सौदा, जिला विदिशा।